हम अक्सर हंसते हैं, हंसने के कारण खोजते हैं, हंसने के लिए मूवी और सीरियल देखते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, क्योंकि मनोचिकित्सक कहते हैं कि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी हंसना सबसे अच्छी दवा है। पर क्या हो अगर हंसने की ये दवा समाज के लिए एक धीमा जहर बन जाए। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम कह रही वो तो मेरे पास भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती। मैं हूं राजीव चौधरी। आपने कई तरह की मजाक अपने जीवन में झेली होगी, अच्छे बुरे चुटकुले सुने होंगे, कई बार हंसी आई होगी तो कई बार उस पर गुस्सा भी आया होगा। लेकिन आजकल हंसने के लिए जो नया तरीका आरंभ हुआ है उसे डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर कई नाम दिए जा रहे हैं। 4 बच्चे होने के बाद वो बच्चे पैदा इसलिए करते हैं कि कौन नौकर रखेगा। 2000 रुपए का नौकर रखे, इससे अच्छा 2 औलादे पैदा करते हैं। इनको 2 वक्त की रोटी डालेंगे और बेवक्त का काम लेंगे। यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। हाल ही में देश के 2 बड़े यूट्यूबर्स समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया अपने एक कथित कॉमेडी शो में अत्यधिक गाली गलौज और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर विवादों में आ गए हैं। उनके शो में मौजूद महिला कॉमेडियन ने तो यहाँ तक की बातें कही जो आमतौर पर सार्वजनिक मंच पर अस्वीकार्य मानी जाती है। लेकिन विवाद केवल गालियों को लेकर नहीं था, बल्कि माता पिता के निजी संबंधों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां और एक प्रतिभागी से उसकी भागीदारी पर पूछे गए अनैतिक सवालों को लेकर था। इस पूरे विवाद ने पूरे देश में हलचल मचा दी। विभिन्न राज्यों में इन दोनों यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद रणवीर को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ये केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक पूरे मनोरंजन जगत में बढ़ती एक व्यापक जहरीली प्रवृत्ति का संकेत है, जिसमें अश्लीलता और अनैतिक संवादों को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। या कहो भारत की वो प्राचीन संस्कृति जिसमें माता पिता के प्रति श्रद्धा, देवी देवताओं में आस्था, अपने ग्रंथों का सम्मान होता था, अब उस सब को स्टैंड अप कॉमेडी या डार्क कॉमेडी कहकर इसका अंत किया जा रहा है। या कहो एक नए फुहड़ समाज का निर्माण किया जा रहा है। सबके सामने मुझसे पूछती है, गुड़िया बेटा देखो फूफा सा कैसे लगते हैं? मैंने कहा फूफा सा तो मुझे बहुत लगते हैं। मैं बैठा होता है क्योंकि हकता है ना कबूतर। खड़े होके पता है कौन हकता है? स्टैंड अप कॉमेडियंस। आपने स्टैंड अप कॉमेडी देखी होगी। अब अपने देश में डार्क कॉमेडी का चलन है। इसमें लोग हल्के डार्क ह्यूमर का प्रयोग करते हैं। हालांकि डार्क कॉमेडी की जड़ें प्राचीन ग्रीस तक जाती है, जहां एरिस्टोफेन्स जैसे नाटककारों ने समाज के बुरे पहलुओं को हंसाने के माध्यम से उजागर किया। धीरे धीरे ये शैली यूरोप और अमेरिका में 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई। 1935 आते आते फ्रांसीसी अति यथार्थवादी सिद्धांतकार आंद्रे बेटन ने पहली बार इस शैली को ब्लैक ह्यूमर नाम दिया। साल 1965 में ब्लैक ह्यूमर नामक किताब ने इसे साहित्यिक मान्यता दी, जिसमें एडवर्ड एल्बी, थॉमस पिंचन, जेपी डॉनलेवी जैसे लेखकों के अंश थे। इसके बाद हॉलीवुड और यूरोपीय सिनेमा में डार्क कॉमेडी को व्यापक रूप से अपनाया गया। धीरे धीरे बॉलीवुड में इसका प्रवेश हुआ। नो एंट्री जैसी मूवी में डार्क कॉमेडी परोसी गई। इसके अलावा आज के दौर में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म पर डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता, गाली गलौज, अनावश्यक कंटेंट परोसा जा रहा है, जिसे अब समाज में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाने लगा है। लेकिन सवाल है कि समूचा भारतीय समाज इसे स्वीकार कर रहा है? शायद नहीं, क्योंकि जो बातें पहले निजी बातचीत में होती थी अब वो मंच से खुलेआम कही जा रही है। इसे फ्री स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर नैतिक मूल्यों को बर्बाद किया जा रहा है। तुम जब पूरा दिन लगा के रखते हो और फिर निकालते हो ना, फिर आता है मजा। मैंने कहा आई नो। कह रही है व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा हम तो लेके घूमते हैं। भारत कोई यूरोपीय या अमेरिकी देश नहीं है। इसकी अपनी एक प्राचीन संस्कृति और इतिहास है, जहां कोणार्क मंदिर की मूर्ति अभी सेक्स पर चर्चा करती है। लेकिन वो कला का एक परिष्कृत रूप था, ना कि भद्दा मनोरंजन
उन मूर्तियों का अक्सर जिक्र ये लोग करते हैं, लेकिन उन मूर्तियों को जिसने बनाया होगा वो जरूर कोई बड़ा विद्वान और समझदार इंसान रहा होगा, जिसने मंदिर के बाहर नंगी मूर्ति और मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा रखकर संदेश दिया कि बाहरी संसार में वासना है और आंतरिक संसार में अगर हम प्रवेश करते हैं तो परमात्मा है। खैर, हमारा आज का ये विषय नहीं है। हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज आज एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहां आधुनिकता और संस्कृति के बीच टकराव साफ दिखाई देता है। डार्क कॉमेडी, सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता और मनोरंजन के नाम पर हो रही है अनैतिक गतिविधियां, ये सब केवल मनोरंजन नहीं रह गया है, बल्कि ये समाज की नैतिकता पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। समय आ गया है कि हम इस पर गंभीर विचार करें, अन्यथा भारतीय समाज की संस्कृति और नैतिक बुनियाद धीरे धीरे कमजोर होकर ढह जाएगी और हमारा देश पता नहीं ये कैसा देश बन जाएगा। भले ही इस पूरे विवाद के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी, लेकिन ये विवाद कॉमेडी की सीमाओं और सम्मान के बीच संतुलन पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि वायरल होने की चाहत में कलाकार किसी भी हद तक जा रहे हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है। 2011 के बाद से मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में ओपन माइक इवेंट्स की शुरुआत हुई, जिसे नए कलाकारों को मंच प्रदान किया। यूट्यूब और इंटरनेट के प्रचार प्रसार ने इस कला को बढ़ावा दिया। विपुल गोयल, विश्वा कल्याण राठ, केनी सेबेस्टियन जैसे नए कलाकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोकप्रिय हुए। लेकिन साल 2015 में ऑल इंडिया बकचोद यानी AIB द्वारा आयोजित सेलिब्रिटी रोस्ट ने स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर मुख्य धारा में जो अश्लीलता परोसी, इसके बाद बहुत सारे विवाद शुरू हुए, क्योंकि इसके बाद ही अश्लीलता का इस्तेमाल बढ़ा। कई कॉमेडियन ने देवी देवताओं पर कुछ भी कहा, गालियों में डबल मीनिंग वाले जोक्स का सहारा लिया। हालांकि पहले लोग ऐसी बातों से शर्माते थे, पर अब जब इनकी यूट्यूब पर इतनी भरमार हो गई तो कुछ लोगों को इसमें कोई बुराई नहीं लगती। बार बार ऐसी चीज़ें देखने सुनने से लोगों को भी एक आदत सी हो गई है। अब तो छोटे बच्चे भी ऐसी बातें करने लगे हैं। गालियाँ देना, दूसरों का मजाक उड़ाना मामूली बात हो गई है। फिल्मों में हीरो हीरोइन के बीच गंदे इशारे दिखाए जाते हैं। टीवी शो में भी डबल मीनिंग वाले डायलॉग अक्सर बोले जाते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो खूब वायरल होते हैं। इसमें समाज पर बुरा असर पड़ रहा है, लोगों की जबान बिगड़ रही है, बच्चों के दिमाग में गलत बातें भरी जा रही है। पर अफसोस की बात है कि ये सब अब नॉर्मल मान लिया गया है। माता पिता को अपना आदर्श मानने वाले भारतीय समाज के बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा है। सार्वजनिक मंचों से माता पिता पर जोक क्रैक करना आजकल युवा स्मार्ट समझने लगे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर एक युवक कहता है कि मेरे पिता को लाइट बंद करने की आदत है, सेक्स करो, लव मेकिंग और कुछ नहीं होती। इस वीडियो में लड़का अश्लीलता की तमाम हदें पार कर देता है। वीडियो बैकग्राउंड से हंसी की आवाज़ गूंजती है। देखने वाला कई बार कुछ नहीं सोच पाता तब तक निचले स्तर की कॉमेडी पर जो कुर्सियों पर बैठकर जो तालियां बजती है वो दर्शक नहीं होते, बल्कि वो भी खरीदे हुए दर्शक होते हैं। इसीलिए तालियों और हंसी की आवाज़ें सुनाई देती है। हाँ, इस कॉमेडी पर जो लोग कमेंट्स करते हैं दरअसल असली दर्शक वे होते हैं और ये दर्शक भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। कमेंट्स में लिखते हैं ये सब बंद होना चाहिए, ऐसी कॉमेडी का विरोध होना चाहिए। दरअसल हास्य कला के रूप में जिस स्टैंड अप कॉमेडी को आज हम देख रहे हैं वो एक धीमा जहर है जो हमारे समाज में घुलता जा रहा है। घोलने का कारण ये है कि भारतीय समाज में जो माता पिता के प्रति सम्मान होता आया, बड़े और छोटे के बीच प्रेम और स्नेह है, उसे कैसे भी करके हंसी मजाक बनाया जाए। बाद में वो रिश्ते बिखर जाएंगे और समाज का यूथ अपनी परिवार समाज के प्रति जिम्मेदारी भूलकर आवारा निकम्मा बन जाएगा। इसीलिए वो यूथ और रिश्तों के प्रति अब जहर उगलने लगे हैं। बोलने की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन समाज को ये तय करना होगा कि उसकी सीमाएं कहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी के बिना स्वतंत्रता एक हथियार बन जाती है जो समाज के लिए हानिकारक साबित हो सकती है।